नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं रिटायर्ड कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। नव नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। सर, प्रधानमंत्री 3 दिन की बिम्स्टेक के बाद थाईलैंड से पहुंचे श्रीलंका। वो श्रीलंका जिसके बारे में हम सब ने देखा कि कैसे वहां पर एक सत्ता रिजिम के बारे में हवा चली, भागना भी पड़ा। उसके बाद फिर वहां एक दूसरी सरकार आई, काफी अर्थव्यवस्था वहां की खराब हो गई, क्राइसिस में आ गया था श्रीलंका हर तरह के। लेकिन फिर उसका रिवाइवल हुआ। लेकिन एक खास बात थी कि जब उसके दिन खराब थे तो वो चीन के नजदीक था। सर, ये मालदीव के साथ भी हुआ। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे देखते हैं सर आप? साहब देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि जो एक रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशनशिप में, ये देखिए आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजी की पोजीशन है, जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स से देखें आप, उस नजरिए से भारत के लिए श्रीलंका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और जो अभी 2000 पर्टिकुलरली 2022 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उसके बाद जो हमारे रिलेशन अच्छे हुए हैं श्रीलंका में, अगर आप को याद हो, जब लास्ट ईयर सितंबर 2024 में चुनाव हुए और ये अभी जो प्रेसिडेंट हैं दिसानायके जीत करके आए, ये भी चाइना की सपोर्ट इनको थी। परंतु चाइना की जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने जो इनको लोन दिया, उस लोन के ऊपर जो डिफॉल्ट हुए और जो इन्होंने एक अपना पोर्ट हिमंतटोट जो बिल्कुल साउथ में पोर्ट है, वहां पर श्रीलंका की प्रेजेंस है, चाइना की प्रेजेंस है। उसके लोन के चलते श्रीलंका के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2022 में। आप देखिए 2022 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड ए हेल्पिंग हैंड। इंडिया ने वहां पे मेडिसिन भेजी, इंडिया ने वहां पे राशन भेजा, इंडिया ने वहां पे मतलब एक पड़ोसी होने के नाते बहुत अच्छा इंडिया ने एक जेस्चर दिखाया और हेल्प की। उसके बाद में आप देखिए, बेशक दिसानायके चाइना की हेल्प की वजह से राष्ट्रपति वहां पर चुने गए, परंतु उन्होंने आफ्टर इलेक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट ही हैज बिकम हिज ओन बॉस। नाउ आप इससे एक प्रतीत होता है अविनाश जी के फर्स्ट विजिट उनकी दिसंबर में, फर्स्ट विजिट आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट वाज टू इंडिया। वो एक बहुत बड़ा जेस्चर था जो वो फर्स्ट विजिट यहाँ इंडिया में आए, एंड वहीं से इस चीज की नींव पड़ गई थी कि आगे के जो हमारे रिलेशंस होंगे श्रीलंका के साथ में वो बहुत अच्छे होंगे। अब प्रधानमंत्री वहां पे गए हैं, हाईएस्ट श्रीलंकन अवार्ड जो है वो उनको मिला है। ये एक बहुत बड़ा, इसके बहुत मायने हैं। यहां से हमारे रिलेशन, बीच में देखिए चाइना ने, बीच में गवर्नमेंट वहां पे इस तरह की आई कि चाइना एंट्री वहां पे बहुत ज्यादा हो गई, और चाइना ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2008 में 2009 में जब एलटीटी का खात्मा किया, वो चाइना की हेल्प से एलटीटी का खात्मा इन्होंने किया। हालांकि हमारी तो पीस कीपिंग फोर्स वहां पे, भारत ने बहुत ज्यादा उसका एक हर्जाना भुगता है एलटीटी का, और हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। चाइना ने उसके अंदर एंटर करके, महेंद्र राजपक्षे जब राष्ट्रपति थे उस टाइम उसको, एलटीटी को वहां से एलिमिनेट किया। तभी से चाइना और श्रीलंका के जो क्लोजनेस है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। अब इस विजिट के अंदर जो इकोनॉमिक एंड एनर्जी एंड डिफेंस कोऑपरेशन जो की तरफ जो श्रीलंका और भारत बढ़े हैं, ये एक बहुत बड़ा साइन है। ये फर्स्ट डिफेंस एग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ भारत का। इट इज द फर्स्ट दिस थिंग, जिसके अंदर आप ये देखिए कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, देखिए श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री। इसकी 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इंडिया के बिल्कुल नजदीक है, बहुत बहुत क्लोज है इंडिया के, इंडियन ओशियन रीजन में
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे शिप्स वर्ल्ड के ईस्ट से वेस्ट की तरफ यहीं से होकर के पास होते हैं। बहुत बड़ा ट्रेड हब है एक यहाँ पे। तो एक तो ये जो डिफेंस जो एग्रीमेंट है, इसके अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, दोनों कंट्रीज की नेवीज जो है एक दूसरे के साथ सर्वेलेंस में, वहां से जो भी शिप्स गुजरते हैं या आप मान लीजिए कि चाइना की जो भी एक्टिविटीज हैं उस पे एक नजर रखी जाएगी। चाइना को यहां से आप मान के चलिए कि चाइना की जो एक्टिविटी गतिविधियां जितनी भी थी श्रीलंका में, उनको यहां से अभी कंट्रोल किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है। एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग, इसके तहत जो कोऑपरेशन, जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुई है, उसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ दिस एग्रीमेंट। सेकंड इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है। एंड सबसे बड़ी बात है कि एनहांस्ड इंटेलिजेंट शेयरिंग। देखिए, इंटेलिजेंट शेयरिंग जब होगी तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि यहां से अगर कोई हमारे कंट्री के खिलाफ अगर कोई साजिश रची जा रही है, अगर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट इस तरह से किया जा रहा है, या हमारे ट्रेड को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, या कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग से वो चीजें टाइम रहते हुए रिजॉल्व कर ली जाती हैं। ये बहुत बड़ा एक कदम है और श्रीलंका का एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्होंने दिया है प्रधानमंत्री जी को। ये भारत के लिए एक स्वाभिमान की बात है। और आप देखिए जो की हाइलाइट्स हैं इसकी एग्रीमेंट की, ये अपने आप में बहुत आगे तक रिलेशंस जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका को अब ये रियलाइज हो चुका है कि चाइना जब भी कभी आपके ऊपर आफत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो चाइना खड़ा नहीं होगा आपके ऊपर। चाइना केवल और केवल आपको लोन दे सकता है, आपसे वसूली कर सकता है लोन की। परंतु 2022 में जो भारत ने हेल्प की, आउट ऑफ मतलब किसी कोई भी किसी तरह का लालच भारत को नहीं था, और उस तरह की हेल्प करने के बाद में श्रीलंकन्स में, श्रीलंका की गवर्नमेंट में एक भारत के लिए एक ये उम्मीद जागी है कि देखिए भारत जो कर सकता है वो चाइना या कोई और दूसरा कंट्री नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें साइन हुई हैं कि जो ट्रिंकोमली, जो ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का है सिटी है, वहां पे एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसको एक एनर्जी हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, हालांकि ये लास्ट ईयर ही वहां पे लॉन्च कर दिया था इंडिया ने यूपीआई पेमेंट्स का, परंतु उसको जो एक बल दिया जा रहा है, वो अब उसको बल दिया जा रहा है और उसको आगे चल के काफी उसमें बहुत बड़े लेवल पे श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो उसका फायदा उठा पाएगी, वहां की गवर्नमेंट उसका फायदा उठाएगी। एक तरह से मैं कहूं एक फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एनेबलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, श्रीलंकन गवर्नमेंट को, श्रीलंकन इंस्टीट्यूशंस को, श्रीलंकन लोगों को ये इंडिया एक फिनटेक रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, तमिल हाउसिंग, ऑलरेडी इंडिया वहां पे 60,000 हाउसेस बना चुका है। इससे पहले 60,000 हाउसेस हम बना चुके हैं तमिलियंस के लिए, एंड 10,000 हाउस और बनाने का प्रधानमंत्री जी ने अभी वहां पर डिक्लेयर किया। ये बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका की आप देखिए पॉपुलेशन ही क्या है, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसमें आप देखिए कि 60,000 ऑलरेडी बना चुके हैं, 10,000 और घर बनाए जाएंगे। तो एक तरह से इस आइलैंड कंट्री को बहुत बड़ी हेल्प है इंडिया की। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो भारत बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैंने बता दिया आपको, तमिल जो सपोर्ट है, जो तमिल हाउसिंग, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, एक्चुअली आप देखिए एथनिसिटी, ये जो आप मैप दिखा रहे हैं इसमें जितना भी ये रेड एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न श्रीलंका एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ द एलटीटीई, और एलटीटीई के जो कंट्रोल का एरिया था, ये देखिए साहब, यहाँ पे लगभग 11% तमिलियंस हैं, और जो इंडियन ओरिजिन के तमिलियंस हैं
जो अपने आप को जिन्होंने ये प्रभाकरण के लीडरशिप में बहुत लंबी 25-26 साल की एक सिविल वार वहां पे लड़ी। हालांकि अब उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो भी एक इंडियन गवर्नमेंट की उस टाइम जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी बहुत ज्यादा मिस हैंडल इस चीज को किया गया एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स ओवर देयर। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के टाइम पे भी हमें बहुत ज्यादा लाइव्स जो है हमारी कैजुअलिटीज हुई वहां पे। और इस चीज को आप देखिए कि चलो वो रिजॉल्व हो गया, मैटर रिजॉल्व हो गया। नाउ तमिलियंस आर बीइंग ट्रीटेड वेल देयर। अभी भी आप देखिए प्रधानमंत्री की जो अभी यात्रा थी, इससे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया। ये मैं आपको देखिए पूर्व की जो हमारी सरकारें रही हैं उसकी एक बहुत बड़ी कमी ये बता रहा हूं कि 1974 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कच्चातीवू एक आइलैंड है जो रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में, जाफना के बीच में है। ये आइलैंड फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां ये आइलैंड 1974 में इट वाज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू श्रीलंका विच वाज ए बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हमारे जो रामेश्वरम के आसपास तटीय इलाके हैं वहां की जो इकोनॉमी है वो समुद्र बेस्ड इकोनॉमी है। वहां पे ये फिशिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार है। और पिछले साल मैं आपको बताऊं 550 हमारे फिशरमैन इलीगली वहां से पकड़े गए फिशिंग करते हुए। उनको श्रीलंका ने जेल में डाला हुआ है, उसकी भी बात अभी प्रधानमंत्री करेंगे वहां पे। इस साल में अभी देखिए 4 महीने पूरे नहीं बीते हैं, 150 फिशरमैन ऑलरेडी श्रीलंका हैज टेकन देम एंड दे हैव बीन पुट इन द जेल। ये बहुत नासूर चीज है, बहुत एक देखिए हमारे लिए दुख की बात है कि जो हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी ये कच्चातुबू जो आइलैंड है इसके लिए ये बोला है कि भाई इसके ऊपर हम निगोशिएट करेंगे दोबारा से। इट वाज ए बिग मिस्टेक, ये नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, ये इंडिया का एक अभिन्न अंग है। बट ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिस तरह से एलटीटी को और सिविल वार को वहां पे हैंडल किया, पीस कीपिंग फोर्स को हैंडल किया, जिस तरह से राजीव गांधी की फिर एलटीटी हत्या की, ये जग जाहिर है, सबको इस बात का पता है कि कितनी गलतियां कांग्रेस के रिजीम में हुई, जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और बिल्कुल जो ये बात यहाँ आपसे पूछना चाह रहा था सर, मैं यहाँ एक बात आपसे पूछना चाह रहा था। प्रधानमंत्री ने जब कच्चातीव के बारे में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म से बोला था, सार्वजनिक रूप से बोला था, तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इंदिरा गांधी ने 70s में जो ये कच्चातीव दे दिया तो इसके लिए हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वापस लेने के लिए। बहरहाल मोदी लड़ाई के लिए तो जाने नहीं जाते, बल के लिए जाने नहीं जाते। उन्होंने बांग्लादेश से भी गांवों की अदला बदली करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और उसकी फेंसिंग की राह निकाली। तो इस तरीके से वो जानते हैं। नेपाल के साथ भी सीमा विवाद एक बार उठा था, ओली ने उठाया था, लेकिन उसके बाद से वहां भी सारी चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री एक दूसरे तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं सर, कच्चातीव का क्या हमारे लिए कोई सामरिक महत्व भी है, भारत के लिए कोई सामरिक महत्व भी है जिसे इंदिरा गांधी ने 70s में गिफ्ट कर दिया? और अगर सामरिक महत्व है तो मोदी जी या भारत सरकार का इसके पीछे कोई एक प्लान हो सकता है? क्योंकि बल द्वारा तो मुझे नहीं लगता, प्रधानमंत्री ने हो सकता है कि किसी उसमें एक भाव का संकेत दिया हो कि लड़ाई लड़के लेना पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट है कच्चातीव सामरिक रूप से भारत के लिए? और हमारी जमीन कांग्रेस ऐसे जब तब जिसको मन आता था बांट देती थी सर, और देश को कुछ बताते भी नहीं थे सर। इनके बाप का देश था सर। देखिए साहब, मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था। और कांग्रेस को इस चीज से अगर आप देखें आज पीछे जाकर के, इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। अगर किसी भी फ्रंट में आप देखिए, इन्होंने जहां भी जाए, अक्साई चीन हो, चाहे म्यांमार और बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर हो, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर हो, चाहे नेपाल के साथ हो, ज्यादातर जगह इन लोगों ने जो काम किया, ये कच्चातीव जो आइलैंड है, देखिए बिल्कुल सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ की इकोनॉमी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सारी की सारी इकोनॉमी चलती ही इससे है। और अगर वो श्रीलंका के पास आइलैंड है तो श्रीलंका कल को उसको जिस तरह से इन्होंने साउथ
श्रीलंका में एक आइलैंड, एक पोर्ट चाइना को दे दिया, कल कोई नेवर नो, कोई गवर्नमेंट आई, उन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई दिस इज आवर टेरिटरी एंड वी आर गिविंग इट ऑन लीज, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, जहां तक उनका सवाल है कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनका मतलब यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि श्रीलंका के साथ कोई मिलिट्री एक्शन करना या उसके साथ वो करना ना कभी करेगा इस तरह का, और ना ही भारत ऐसी संस्था है। उनका भाव है, वो भाव ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आइलैंड, जो भी गलतियां हो जाती हैं या कुछ चीज स्वैप करके उसको रिजॉल्व करेंगे, जी जिस तरह जी के बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। कुल मिला के अब आप क्या ये देखते हैं, मैं चाहूंगा संक्षेप में इसको, कि श्रीलंका अब चीन के प्रभाव से मुक्त हो गया है या बायलेटरल हर तरफ चलता है, अब चीन की तरफ बहुत उसका झुकाव नहीं है और चीन के फंदे से बच गया, क्योंकि चीन का किसी देश पे फंदा पड़े तो निश्चित रूप से वो जगह, वो देश भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होगा या हो सकता है, ये तो निश्चित है। तो इसलिए हमारा कंसर्न है कि चाइना से कितना मुक्त हो गया है श्रीलंका, ऐसे कैसे देख रहे हैं आप इस पर? देखिए, चाइना से हम ये कह रहे कि मुक्त हो गया है, मुक्त नहीं हुआ है। चाइना की प्रेजेंस वहां पे है, चाइना की इन्वेस्टमेंट वहां पे है। हाँ, अब ये हमारी विवेक पे, हमारे एक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा कि अब जिस तरह की कैसे आगे बढ़ा, जिस तरह के जो संकेत और जिस तरह की जो रेस्पॉन्स श्रीलंका गवर्नमेंट ने दिए हैं, और जिस तरह का प्रधानमंत्री जी का स्वागत वहां पे किया गया है, जिस तरह का जो इस तरह के भाव वहां से प्रकट हुए हैं, उसको हम कितना हम उनका ट्रस्ट जीत पाते हैं, कितना हम उनको हेल्प कर पाते हैं, और किस तरह से हम उनको अपना, मतलब श्रीलंका गवर्नमेंट को ये जिस दिन ये लग जाएगा, हालांकि उनको लग चुका है ये कि भाई चाइना से बेटर भारत हमारे लिए जो अलाय है, नेचुरल अलाय है, नेचुरल वो है, पड़ोसी है, तो चाइना आपको हेल्प नहीं करेगा। जब आपको कभी भी विपत्ति आएगी, किसी तरह की भी, साइक्लोन भी आ सकता है, वहां पर दुनिया भर की चीजें होती रहती हैं, तब भारत ही उनके काम आएगा। तो ये सोच उनको आ चुकी है, ये समझ उनको आ चुकी है। उसी का ये कारण है कि उन्होंने कई फ्रंट पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेशन करने के लिए आगे आए हैं। भारत जो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। और यहाँ से मुझे लगता है सर जी, यहाँ से मुझे लगता है कि भारत और श्रीलंका के ये जो संबंध, और एक आरोप तो अब कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार पे कोई नहीं लगा सकता, देश के अंदर वाले, कि साहब देखिए फलाने पड़ोसियों से हमारे रिश्ते खराब है। हालांकि वो बिम्स्टेक में यूनुस से मिले तो उनकी मुलाकात को लेके नरेंद्र मोदी के समर्थक वो अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के हत्यारे यूनुस से क्यों मिल आए, लेकिन भारत हमेशा सर पड़ोसियों के साथ, जी सर, जी 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 बिल्कुल, यूनुस की मुलाकात पर सर मैं आपसे अलग से बात करना चाहूंगा, मैं उस पर एक अलग से बातचीत हम लोग करेंगे, क्योंकि जी सर उस पर हमारे कई आयाम हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा निश्चित रूप से। आज एक बार फिर चलते चलते सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और दर्शकों, ये कच्चा द्वीप जिसको 70s में इंदिरा सरकार ने दे दिया था, न जाने क्यों दे दिया था, न जाने क्यों इतने सारे विवाद अकेले कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने छोड़ के इस देश को जाना उचित समझा, जिसको कि निपटा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप नेहरू का नाम मत लीजिए, आप इंदिरा का नाम मत लीजिए, हमारी पुरानी सरकारों के नाम मत लीजिए। चाहे 71 हो, आप देखिए वहां चिकन नेक को चौड़ा कर सकती थी इंदिरा गांधी, नहीं करी। आज हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मरहले सर। मैं बांग्लादेश यूनुस से मुलाकात जो पीएम की हुई है, उसके बाद क्या चीजें हैं, वो किस दिशा में जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अब बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के हवाले, उम्मीद ये की जा रही थी कि झिड़क देंगे यूनुस को नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक थाईलैंड में मिले हैं। इस मुलाकात का क्या आगे चल के नतीजा निकलने वाला है, ये हम अगली चर्चा सर के साथ लेके आएंगे। दर्शकों, कमांडर सर, ये मैंने विषय आपके सामने रख दिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस चर्चा को लेके आएंगे। दर्शकों, आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।